मोमेंटम चेंज होगा उतना ज्यादा फोर्स मिलेगा। फिर बोलेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता, इनर्शिया में रोटेशनल गुजरेगा। देखना ध्यान से बेटा, चीजें सुनकर ही सीखी जाती है। अब समझ पाए तो बनेगा, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये लॉस ऑफ मोशन नहीं बनेगा ना, मैं लिख क्लास दे दूंगा, उससे 12th की मैथ नहीं आएगा। सॉरी फिजिक्स। चलो अब इसके बाद चलेंगे सेकंड लॉ। ये क्या है बेटा, मान लो मैंने एक सरफेस ले लिया। क्या ले लिया? सरफेस। और मैंने एक बॉडी कितने केजी की है? m v वेलोसिटी से यहां आ रही। कितनी वेलोसिटी से आ रही है? और ये टकरा गई इससे 30 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 30। और यहां पे आई और इस साइड चली गई सेम मास लेके। कितने मास लेके? मास नहीं बदला, लेकिन इसकी कुछ वेलोसिटी क्या होगी? सेम है। चल वेलोसिटी भी मैंने सेम दे दी। तुमको फाइंड करना है, ये आई ऐसे चला गया ऐसे, तुमको फाइंड करना है टू फाइंड चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, कितना मोमेंटम चेंज हुआ है। ठीक है, ये होमवर्क लिख लेना। बात समझे? सवाल समझे नहीं समझे? सवाल समझ जाओ पहले आराम से, सवाल समझ जाओ क्योंकि बड़ा मुश्किल है। नहीं, एंगुलर भी नहीं लगेगा, कंपोनेंट करके आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, अभी नहीं बताऊंगा लेकिन थोड़ी लगाना। ठीक है, होमवर्क लिख लेना, नहीं बनेगा तो कल बताऊंगा मैं। अब समझ पाओ तो बनेगा, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा। अब ये बताओ मेरे को, सेकंड लॉ क्या है? एक स्टेटमेंट न्यूटन ने दिया है और ये बताता है क्वालिटेटिव नहीं बल्कि कहां, क्वांटिटेटिव। क्या? क्वांटिटेटिव डिफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स का क्वांटिटी फाइंड करना है तो दो न्यूटन सेकंड लॉ लगा लो। चलो ये क्या बोलता है? सिंपल है, दी अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the rate of change in momentum। न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है कि जो अप्लाइड फोर्स है, कौन सा फोर्स है? अप्लाइड जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के। तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, यही न्यूटन का सेकेंड लॉ है। यही क्या न्यूटन का सेकेंड लॉ है। ध्यान से सुन लो मेरी बात अच्छे से, मैं क्या बोल रहा हूं। न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता है जितना मोमेंटम चेंज होगा उतना ज्यादा फोर्स मिलेगा। जितना ज्यादा मोमेंटम पर सेकंड चेंज होगा उतना ज्यादा फोर्स मिलेगा। फोर्स कितना मिलेगा? जितना मोमेंटम चेंज होगा पर सेकंड। एक सेकंड में तुम्हारा मोमेंटम बहुत ज्यादा चेंज होगा, तुमको बहुत ज्यादा फोर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो असल में फोर्स फाइंड करने के लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो अगर तुमको फोर्स चाहिए तो न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओ, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल डाटा समझो। ये इतना मुश्किल है, बच्चों से नहीं आता। अभी मैं तो डेफिनेशन तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं नॉर्मल तरीके से, लेकिन जब मैं तुमसे सवाल लगवाऊंगा ना, वहां लगा ले गए तो समझ लेना कि ये तुमसे बन रहा है, क्योंकि लॉ समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मैंने तुमको कंडीशन दे दी, ऐसा ऐसा करो, वो आसान है। लॉ को समझना, उसको एप्लीकेशन में तब्दील कर देना, यानी एप्लीकेशन को उसके अच्छे से समझ लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो अप्लाइड फोर्स होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम के। मतलब अगर तुमको चेंज इन मोमेंटम मिल गया और टाइम मिल गया तो तुम फोर्स फाइंड कर सकते हो। अप्लाइड फोर्स जो मैं लगाऊंगा, तो अप्लाइड फोर्स को कितना बोल दिया? एफ। अप्लाइड फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स बोलता हूं। कौन सा फोर्स बोलता हूं?
एक्सटर्नल फोर्स, यहां पे लिख लेना, सिंपल सिंपल लाइन लिख रहा हूं मैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम को क्या बोला था बताओ? डेल पी, और इसको क्या बोला था? डेल टी। ये है असली फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम का, याद रखना। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल पी बाई डेल टी, डेल पी बाई डेल टी, ये असली फॉर्मूला है, ये असली फॉर्मूला है मोमेंटम का, असली फॉर्मूला। इसको तो बने ही बने, और जिससे लॉज ऑफ मोशन नहीं बनेगा ना, मैं लिख के आज दे दूंगा, उससे 12th की मैथ नहीं आएगी, सॉरी फिजिक्स। डरा नहीं रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं भाई। वो कुआं है, जाएगा तो गिर जाएगा, अब डराऊंगा थोड़ी, जाएगा तो सही में गिर जाएगा। उसमें डराना नहीं है, उसमें डराना नहीं है कि मैं डरा रहा हूं नहीं चाहिए कर, एक ना एक दिन तो तेरे को देखना ही पड़ेगा, है ना। रियलिटी बता रहा हूं, रियलिटी से डरना नहीं होता। एक बच्चा भी था, बताया मेरे को, सर मैं डरता था तो मैं पढ़ता था तो भूलता नहीं था। वो सब्जेक्टिव से डरता था कि उसके मैथ में नंबर कम आ रहे हैं, और एडिशनल मैथ लिया और मैथ में मैथ वालों से ज्यादा नंबर लिया, इतना डरता था, लेकिन इतना पढ़ा वो। ठीक है, तो बात समझ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी हाँ, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, अगर तुम्हारा पर यूनिट टाइम मिलेगा तो तुमको फोर्स मिल जाएगा। हाँ, एक्सटर्नल फोर्स बाहर से जितना, हाँ चेंज तभी होगा, अरे चेंज तभी होगा जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी बोलता है। हाँ ठीक है, बोलो, इतनी बात क्लियर है ना? हाँ, इतनी बात क्लियर है नहीं है? बन जाएगा, बोलो। हाँ, इसके बाद आगे बात कर लेंगे कल। और कौन सी बात करेंगे? फर्स्ट सेकंड जो भी और जो बचा होगा। चलो, मोबाइल बेटा थोड़ी ऑफ कर लेना, अपने मोबाइल को थोड़ी सी याद देख, मैंने फर्स्ट लॉ बताया था, लुक एट हियर, फर्स्ट लॉ बताया था, जो जैसा था वैसा रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इसके बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल भी बता दिए थे, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट समझा दिया था। ठीक है, और मैंने तुमको सेकेंड लॉ में मोमेंटम का कॉन्सेप्ट थोड़ी थोड़ी बताया था कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम एटलीस्ट निकल के आया था P इक्वल टू mv, where P that is momentum, m that is mass and v that is velocity. Leave the matter, बात नहीं, यहां देखो, m क्या था? मास, v वेलोसिटी, और मोमेंटम होता था वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? अगर सब कभी सवाल पूछे कि मोमेंटम का डायरेक्शन कहां होता है, अलोंग दी वेलोसिटी। कहां होता है? अलोंग दी वेलोसिटी। जहां वेलोसिटी का डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का डायरेक्शन मिलता था। चेंज इन मोमेंटम क्या होता था, ये भी मैंने बात कर ली थी। ठीक है, आज मैंने सेकेंड लॉ बताना था, सेकेंड भी बता दिया था। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया था dp बाई dt। हाँ सर जी, कल दूसरा वाला बताए थे, हाँ वही है रे, ठीक है, F dp बाई dt। तो ये दो टाइप के हो जाएंगे, ध्यान से देखना। एक इंस्टेंटेनियस निकालूंगा, क्या निकालूंगा? इंस्टेंट। तो F जब डायरेक्टली लिखोगे तो dp बाई dt कर लेना, और जब फोर्स एवरेज पूछे, कौन सा पूछे? एवरेज फोर्स पूछे। एक इंस्टेंटेनियस तो ऐसे ये वाला, और एवरेज पूछे तो डेल पी बाई डेल टी। ध्यान से सुन लेना अच्छे से, सवाल एवरेज फोर्स का ज्यादा बनता है। अच्छा, ये क्या होता था बेटा? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यही था फोर्स का फॉर्मूला। इतना था, बात नहीं। क्या हुआ? फिर बोलेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता, इनर्शिया में रोटेशनल घुसेड़ेगा। देख ना ध्यान से बेटा, चीजें सुनकर ही सीखी जाती हैं। नहीं सुन,
उसको बाद में भी सुन सकता है, ये छोड़ दिया ना तो फिर इसको दोबारा नहीं सुन सकता। एक बात इंपॉर्टेंस देना सीख जा, जब एग्जाम का टाइम आता है ना तो तभी एग्जाम देना होता है, उसमें और कुछ नहीं कि इसको भी कर लूं उसको भी कर लूं। तो तुम इंपॉर्टेंस समझो कब क्या करना है ना। तो ये है तुम्हारा फोर्स। अच्छा, एक मैंने और फॉर्मूला पढ़ा है फोर्स का जो तुमने बहुत सुना है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। थोड़ी अपन इसको प्रूव कर लेते हैं और इसके कॉन्सेप्ट और इसके सवाल में चलते हैं, ठीक है। ये है क्या, बड़ा अलग चीज है। अच्छा, फोर्स क्या है भाई, फोर्स क्या है, ये F फोर्स है, M क्या है, मास है, और A क्या है, एक्सेलरेशन, यानी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको थोड़ी प्रूव करते हैं अपन, ठीक है, बड़ा आसान है, ध्यान से देखो। हाँ, सब फॉर्मूले, हाँ सब सेकंड लॉ मैंने बता दिया। अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली, कुछ लिखना थोड़ी है यार, अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यही है सेकंड लॉ और कुछ नहीं है। F इक्वल टू एम ए सेकेंड लॉ नहीं है, ये भी ध्यान रख लेना। अगर तुम पढ़े हो F इक्वल टू एम ए सेकेंड लॉ है तो F इक्वल टू एम ए सेकेंड लॉ नहीं है, ये एक फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक है, जो सेकंड लॉ से मिलता है, लेकिन ये सेकंड लॉ नहीं है। सुन लो ध्यान से, F इक्वल टू एम ए इज नॉट सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, ये न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं है। सेकंड लॉ कौन है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। समझे? समझे नहीं समझे? समझे, बताओ इसको थोड़ी प्रूव करें। हाँ, अपन प्रूव करते हैं F इक्वल टू एम ए को। क्या प्रूव करते हैं, F इक्वल टू, बड़ा आसान है, डेरिवेशन वगैरह बड़ा आसान है, थोड़ी ध्यान से देखते जरा बन जाएगा। मिटाऊं क्या? देव नहीं आ रहा है, देव कहां चला गया? ये पूरे फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में बस जाए, ये पूरे फॉर्मूले किस में बस जाए, दिमाग में बन जाएगा। मिटाऊं क्या? हाँ चल, हाँ, अच्छा उसको भी मिटा दिए, उसको दोबारा लिख देता हूं। हाँ अभी लिखूंगा दोबारा। हाँ चल, यहां देखो, बात नहीं करो, यहां देखो, मान लो कोई बॉडी है, मास कितना है, अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है, u, ये t इक्वल टू 0 टाइम में है, t इनिशियल टाइम में है, कितने इनिशियल, यानी t कुछ स्टार्ट हुआ होगा तब का टाइम है, और धीरे 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 इस पर कोई फोर्स लगा, इस पर क्या कोई लगा, फोर्स, इस बॉडी में क्या लगा, कुछ फोर्स, और फोर्स लगा तो ये और तेज चलने लगा। अब वेलोसिटी कितनी हो गई, v, भैया चल रहा है, मारोगे वैसे तो और तेज चलने लगता है ना, झूला झूलते हुए तुम ऐसे झूल रहा है, अब तुम और तेज से ऐसे मारोगे तो थोड़ी तेज घूमने लगेगा ना, नहीं घूमेगा, हाँ और तेज से घूमेगा, नहीं घूमेगा। इतनी हंसी क्यों आ रही, झूल रहा, क्या झूल रहा है क्या बता, टी इनिशियल और टी फाइनल, और ये टी इनिशियल। अच्छा, कुछ फोर्स लगा तो किस में आ गया, कुछ फोर्स लगा तो ये वेलोसिटी कितनी हो गई, v। अब ये बताओ इस टाइम पे मोमेंटम कितना आएगा, p इनिशियल, और p इनिशियल मोमेंटम होता कितना है, मास इनटू वेलोसिटी। अबे मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम पूछ रहा हूं, तो मास कितना है m, वेलोसिटी कितनी u, ये इनिशियल मोमेंटम, ये कौन सा मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम, ध्यान से देखते जाना, इनिशियल मोमेंटम। अच्छा, यहां पे थोड़ी देखते हैं इस केस में, तो ये बॉडी m ही है तो मोमेंटम निकालते हैं। अच्छा, मास कितना है m, v कितना, वेलोसिटी कितनी है v, तो कितना आ जाएगा f फाइनल मोमेंटम, ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम, ये इतना, ठीक है सर। अब ये बताओ, न्यूटन सेकंड लॉ फॉलो करते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। भैया सेकेंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, यही है ना? ये कभी भूलना भी नहीं चाहिए, इतना आसान है, डिवाइडेड बाई टाइम। तो फोर्स को किससे रिप्रेजेंट कर दूं? एफ से। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? डेल पी डिवाइडेड बाई डेल टी। इतनी बात तो क्लियर होनी चाहिए सर, इतनी बात तो क्लियर है। अब ये बताओ कि फोर्स की जगह मैंने फोर्स डाल लिया और डेल पी को लिख सकता हूं पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, बोलो, डिवाइडेड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब F की जगह F, अच्छा P फाइनल क्या हो जाएगा बेटा? P फाइनल क्या हो जाएगा? MV, P इनिशियल MU और T फाइनल, इसको मैं चेंज इन डेल टी ही लिख देता हूं, बोलो डेल टी। F डायरेक्टली, M कॉमन होगा, बोलो V माइनस U डिवाइडेड बाई डेल। अच्छा V क्या है बताओ? फाइनल वेलोसिटी। V क्या है? और U क्या है? अब माइनस कराए तो ये है क्या? चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या है? ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। बात समझो मेरी भैया, तुमने V बोला फाइनल है, U बोला इनिशियल है, तो V माइनस U क्या है? चेंज। V माइनस U क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। अब V माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी है और नीचे टाइम है, तो ये बताओ चेंज इन वेलोसिटी और नीचे टाइम, तो ये बनेगा क्या? बताओ, दिमाग लगाओ बेटा। ये m है, ये चेंज इन वेलोसिटी है कि नहीं है? चेंज इन वेलोसिटी को क्या डेल v नहीं बोल सकता? और ये कितना है? डेल t, बोलो। तो डेल v बाई डेल टी, ये क्या है? वेलोसिटी और ये टाइम, ये वेलोसिटी और ये टाइम, तो मिलेगा क्या? इसको ऐसे लिख लूं और छोटे के लिए, फॉर स्मॉल टाइम। ध्यान से देखना, इसी चीज को मैं बदल दिया, लिमिट लगा के चेंज कर देता हूं ना। ध्यान से देखना, डेल वी डिवाइडेड बाई डेल टी, जब लिमिट लग जाएगा टेंस टू 0, बहुत कम टाइम के लिए लोगे तो ये बन जाएगा dv बाई dt। क्या बन जाएगा? dv बाई dt। अलग से लिख देता हूं, तो ये क्या बन गया? dv बाई dt। और f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m की जगह m, और dv बाई dt को क्या बोलता हूं? dv बाई dt को बोलता हूं, यहां पे लिख देता हूं, जो dv बाई dt है ये है एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन। और ये हटता है तो तुमको एक मिलता है k। क्या मिलता है? k। और k की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं, क्या रख दूं? 1, तो f इक्वल टू क्या मिलेगा? ma। यही है तुम्हारा फॉर्मूला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किस, हाँ रुक जाओ, अभी मैं टाइम दे रहा हूं, दिख तो रहा है। ये थोड़ी सी हटा करके यहाँ पे कुछ नई चीजें लिख देता हूं। ये है F इक्वल टू एम ए, तो A क्या है? F डिवाइडेड बाई M इक्वल टू A। अब इस पर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं, फोर्स को समझने का नजरिया थोड़ी बता देता हूं है कैसे, ठीक है? और एक्सेलरेशन क्या है? हाँ, ये बड़ा आसान है, F इक्वल टू एम ए। बोलो, नहीं आया तो फिर से पूछो, बाकी हम आगे चलेंगे। बोलो, तो मिटा देता हूं। इतनी बात तो क्लियर है? हाँ, ध्यान से देखना। अभी थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी मैं बात करूंगा समझाने पे, ठीक है? लिखना इंपॉर्टेंट है, उतना ज्यादा दिमाग में भरना भी इंपॉर्टेंट है, सही चीज को भरना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार अगर गलत चला गया ना तो फिर उसको मिटने में टाइम लग जाता है। अपने दिमाग में मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो याद कर लिए ना, बटन दबा के मिटा नहीं सकते हैं। मोबाइल में रहता है डिलीट करना, डिलीट कर दिया, लेकिन दिमाग में ऐसा नहीं है। याद कर लिए तो तुम चाहोगे नहीं तब भी तुम्हारे दिमाग में रहेगा। चाह करके तुम अपने घर का रास्ता नहीं भूल सकते हो, है ना? तो वो दिमाग है, वो अलग टाइप से काम करता है। थोड़ी ध्यान से देखना। मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, वी नो दैट। क्या वी नो दैट? सर जी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। बोलो, ये पता है? नहीं पता? पता है, ठीक है सर। F इक्वल टू के डी पी बाई डी टी।
और अगर मैं k की वैल्यू कितनी बोल दूं 1, कांस्टेंट है क्योंकि यहां पे 1 ही मिलता है, तो आएगा कितना dp बाई dt। ठीक है, इसको बोलो इक्वेशन नंबर कौन सा, फर्स्ट। अच्छे से ध्यान से देखना, मेरे को पता है एंड वी नो दैट जो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। इस p की वैल्यू उठा के कहां रख देता हूं, इसमें। तो फोर्स इक्वल टू d की जगह d, p की जगह mv, p की जगह mv। ध्यान से देखना, F इक्वल टू, अब यहां पे आएगा प्रोडक्ट, यहां पे आएगा क्या, प्रोडक्ट। कैसे प्रोडक्ट, ध्यान से देखना, अच्छे से ध्यान से देखना, नहीं तो फिर ना बनेगा। मैंने तुमको बताया है d बाई डी टी फर्स्ट इनटू सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन d बाई डी टी सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन d बाई डी टी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूला मैंने तुमको बताया, ठीक है। अब जिसे इंटीग्रेशन नहीं बनता थोड़ी प्रॉब्लम कर जाएगा, फिर से बता देता हूं, ध्यान से देख। एक फॉर्मूला लगेगा यहां पे, क्या लगेगा, फॉर्मूला d बाई डी टी क्या है, फर्स्ट इंटू सेकेंड। कैसा होता है बेटा, पहले फर्स्ट बाहर आएगा, फिर d बाई डी टी लगेगा, फिर दूसरा वाला अंदर जाएगा, फिर सेकेंड वाला बाहर आएगा, d बाई डी टी लगेगा, फर्स्ट वाला अंदर रहेगा। अब इसमें फर्स्ट कौन सा है, m, सेकेंड कौन सा है, v। तो पहले m को बाहर कर दे, d बाई डी टी, फिर v को अंदर कर दे, बोल। फिर v को बाहर कर दे, d बाई डी टी, फिर m को अंदर कर दे। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, बोलो। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, बोलो। कौन सा, देखो ध्यान से, d बाई डी टी, d बाई डी टी, एम भी, तो m फर्स्ट वाला कौन है, m, सेकंड वाला कौन है, b। तो अब पहला कौन सा बाहर आया, सेकंड। अब दूसरा कौन सा अंदर है, देखो पहला है ना, अब सेकंड वाला अंदर है, तो इसमें पहला वाला क्या आ गया, बाहर, और दूसरा वाला अंदर। फिर प्लस लगा प्लस, तो मैंने लगाया प्लस, तो इसमें से कौन सा बाहर, भी। अब दूसरा वाला बाहर तो पहला वाला अंदर, तो दूसरा वाला बाहर तो पहला वाला अंदर। बोलो, इतनी बात क्लियर है। इफ सोचो, इफ क्या, इफ मास जो है m जो है वो बॉडी का कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए, डिफरेंशिएशन का रूल होता है, अगर कोई सभी नंबर, कोई सभी वैल्यू जो कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए, जो कांस्टेंट हो जाए, बदले ना, उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0। कोई सभी वैल्यू जो कांस्टेंट हो जाए उसका डिफरेंशिएशन कितना आता है, 0। ये बताओ मैंने किसको कांस्टेंट बोल दिया है, m को। तो m कांस्टेंट हो गया तो पूरे का डिफरेंशिएशन कितना निकल के आएगा, 0 हो जाएगा। तो लिखो फिर से f m dv बाई डी टी प्लस v की जगह v और इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0। बोल, इतनी बात समझ आई, आनी चाहिए। m dv बाई डी टी प्लस, और ये v इंटू 0 तो क्या आ जाएगा, 0। अरे v का 0 में कराएगा तो कितना आएगा, ये v का 0 में कराएगा तो कितना आएगा, m बचेगा dv बाई dt। सर जी इसको लिख दो, ये dv बाई dt है क्या, बता दे, एक्सेलरेशन। dv बाई dt क्या है, तो आ गया F इक्वल टू m a। अब ध्यान से सुन, अभी लिखना नहीं। हाँ मतलब कोई बॉडी जो कांस्टेंट हो जाए, जैसे v भी कांस्टेंट हो गया, हाँ, तो 0 हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड, v कांस्टेंट हो गया तो 0 हो जाएगा। फोर्स का दूसरा फॉर्मूला भी इसीलिए तो बता रहा हूं, इसीलिए तो बता रहा हूं। इसको बोल इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको क्या बोल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसको मिटा दूं, हाँ, ये वाला बस, अच्छा था सर, थोड़ा शॉर्ट में लिख दीजिए। शॉर्ट में लिख देता हूं, शॉर्ट में तेरे यहां लिख देता हूं, ठीक है। d बाई डी टी फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये फर्स्ट d बाई डी टी सेकेंड का, ये सब बताया हूं शुरू में। सेकेंड d बाई डी टी मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया फिजिक्स तुम लोगों के लिए, ठीक है। ये और d बाई डी टी कॉन्स्टेंट रहता है तो उसकी वैल्यू 0 आती है। थोड़ी सी और आगे देखो, इफ भी कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए, भी कांस्टेंट हो जाए, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, भी को कांस्टेंट कर दो, जब भी कांस्टेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0। बोलो, अब जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, dv बाई डी टी प्लस m dm बाई
dt, सॉरी v। अब ये कांस्टेंट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो f ये पूरा जीरो, तो m ये जीरो प्लस v dm बाई dt। ये फोर्स का दूसरा फॉर्मूला, ये पूरा जीरो हो जाएगा ना मल्टीप्लाई होके, बोलो। तो v dm डिवाइडेड बाई dt, ये है असली फॉर्मूला और ये भी है असली फॉर्मूला। ध्यान रख लेना, फोर्स के दो फॉर्मूले हैं, लेकिन जीवन भर हम ज्यादा यूज करेंगे इसको, मोस्ट यूजफुल। इसको बताओगे तो अगर वो अच्छा जानता होगा तो बता देगा, हाँ सही बता रहा है, F इक्वल टू एम फोर्स का फॉर्मूला है। अच्छा ये है क्या, अभी थोड़ी बात कर लेते हैं, पहले इतना लिख लो, ठीक है। अच्छा इतनी बात क्लियर है या नहीं जो मैंने लगाया, बताओ। हाँ मैंने टोटल मैथमेटिक्स लगाया और क्या किया है, नहीं बनेगा।